नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा की जो झीलें हैं। ठीक है, झीलें एक ऐसा टॉपिक है हरियाणा जीके का कि हर एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलता ही मिलता है। और झीलों से हर एक प्रकार का क्वेश्चन उठाया जाता है, जैसे वो कब बनी, बड़ी कौन सी है, कौन से पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है या कौन से क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है, कौन सी स्पॉन्सर हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार के जो झीलों से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो झीलों से क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उन उस टॉपिक को करवाने का हम आज काम करेंगे। और इसी के साथ साथ हम सीखेंगे इसमें कि भाई जो हरियाणा का मैप है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार जिला दिखा दूंगा वही साथ साथ में। ठीक है भाई, हर स्लाइड में मैं ऐड नहीं कर सका उसको, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण। पर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जब भी कोई क्लास लेंगे हम, नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगी तो हम एक अलग जिले की ही मैप उठा के उसमें आपको शो करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जिले कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखो एक बार हरियाणा का आप मैप देख लोगे, तो मैप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखो शुरुआत करते हैं भाई आज के टॉपिक की। तो क्या है, देखो सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, जींद है। तो ये सभी आप आसानी से पढ़ भी सकते हो। पर जो नीचे वाले जिले होते हैं ना, मोस्टली ऊपर वाले तो मोस्टली बच्चे याद कर लेते हैं भाई। सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला है। पंचकुला के देखो ये रहा। ठीक है, दाई तरफ क्या है भाई, यमुनानगर है। अब देखो ये जो बॉर्डर है ना, ये वाला, यहाँ पे लगता है आपका उत्तराखंड। कौन सा लगता है, उत्तराखंड यानी यूके बोल सकते हो। इसके बाद 11 किलोमीटर की सीमा के बाद में जो लगता है वो कौन कौन सा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ से क्या है भैया आपका, यहाँ तक क्या है, हिमाचल प्रदेश। पंचकुला के इस साइड तक, मतलब थोड़ी दूर तक क्या है, यहाँ पे पंचकुला लगता है। ठीक है, कौन सा सॉरी, हिमाचल प्रदेश लगता है। कौन सा लगता है, हिमाचल प्रदेश। फिर अपनी पंजाब की पीबी की सीमा शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो फतेहाबाद वाला क्षेत्र है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ से क्या है, सिरसा के थोड़े दूर बाद, यहाँ से नहीं, इसे थोड़ा आगे वाले जो ये क्षेत्र है, ये क्या है, कौन सा लगता है, राजस्थान लगता है। जो नीचे की तरफ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब सिरसा से स्टार्टिंग होके जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जिले यहाँ से शुरुआत होकर जो राजस्थान के ये यहाँ से टच करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है और इसके बारे में क्या है भाई, जो नीचे वाले जिले हैं ना हमारे हरियाणा के, ठीक है, जो हरियाणा के जो नीचे वाले जिले हैं वो कौन से हैं भाई आपके। तो कौन से जिले हैं, देखो ये रहा महेंद्रगढ़ का जिला। ठीक है, देखो ये इस साइड वाला है ना, जो इस साइड में है। ठीक है, वो दादरी के जस्ट नीचे महेंद्रगढ़ है, उसके पास ही क्या है, रेवाड़ी है। रेवाड़ी के पास क्या है, गुड़गांव है। ठीक है, ये तो तीन हो गए। फिर गुड़गांव के जस्ट नीचे क्या है, ये मेवात वाला, मतलब पलवल मेवात वाला क्षेत्र हो गया। ये फरीदाबाद वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये और जो सफेद दिखाई दे रहा है ये कौन सी है, दिल्ली है आपकी। कौन सी है, दिल्ली है। हरियाणा क्या है, दिल्ली को तीन साइड से घेरे हुए है। ठीक है, फिर आते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि हम झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और झीलों के बारे में क्या है कि भाई जैसे हम सबसे पहले क्या है, गुड़गांव जिले की पढ़ेंगे। तो गुड़गांव का क्षेत्र ये रहा, कौन सा है, गुड़गांव का। ठीक है, गुड़गांव। ठीक है, तो गुड़गांव वाले में क्या है भाई, सबसे पहले देखो कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, प्राकृतिक यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचुरली बनी है। ठीक है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, नेचुरली झील कौन सी है, दमदमा झील है। कौन सी है, दमदमा झील। अब देखोगे आप कि भाई जो ये क्षेत्र है गुड़गांव वाला, कहाँ पे है, ये गुड़गांव में है। ठीक है, अब गुड़गांव में है, आपको ये आइडिया होगा कि भाई हाँ, दमदमा झील है वो हरियाणा के दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसमें पड़ती है। और कहाँ पे, गुड़गांव में। ठीक है, दमदमा झील गुड़गांव में कितने एकड़ में फैली है, ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है भाई, ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है कि राज्य के सर्वाधिक पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी किस झील में आते हैं भाई। तो सुल्तानपुर झील आपने नाम सुना भी होगा। जब भी हमारी साइड या झज्जर की साइड से आप जाते हो, चंदू गांव के नजदीक क्या है, सुल्तानपुर झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है, सुल्तानपुर झील बनी हुई है। सुल्तानपुर झील की खासियत क्या है भाई, यहाँ पे जो सुल्तानपुर जो पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था भाई, यहाँ पे क्या है, एक रिजर्व क्षेत्र घोषित करवाया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। ठीक है, तो आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भाई जो इसी सुल्तानपुर झील है, ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो
पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया है, उसका निर्माण कब किया गया था, यानी कब उसको वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो घोषित किया गया था, यानी पक्षियों के लिए रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है। फिर क्या है जो सुल्तानपुर झील के बारे में कि भाई यहाँ पे क्या है विदेशी पक्षी आते हैं, साइबेरियन सार्स आते हैं। क्या है? साइबेरियन सार्स आते हैं। ठीक है। बहुत ही लंबी दूरी तय करके, और समय समय पर जैसे ही क्या है मौसम चेंज होता रहता है, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो इसी झील में क्या है वो अपना प्रवास करते हैं, यानी ठहरते हैं भैया के। ठीक है। तो प्रवासी पक्षी की झील में आते हैं, सुल्तानपुर झील में आते हैं। यह झील क्या है 352 एकड़ में फैली हुई है, यानी 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। किसमें? 1.43 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इसमें क्या है भाई वॉच टावर लगाए गए हैं। वॉच टावर क्या होता है कि भाई एक बड़ा टावर टाइप खड़ा कर दिया, तो उसके ऊपर चढ़ के क्या है आप उनको देख सकते हो। ठीक है। भाई उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, भाई पक्षियों को, या दूर से देख सकते हो, पास जाओगे तो उड़ जाएंगे वो। ठीक है। तो क्या है 4 वॉच टावर लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? 4 वॉच टावर लगाए गए हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर क्या है लद्दाख तथा साइबेरिया से में पाए जाने वाले बारहेडी गुंज नामक पक्षी की झील पर पाए जाते हैं, सुल्तानपुर झील में। कहाँ पे पाए जाते हैं? सुल्तानपुर झील में। फिर इसके अलावा और कौन सी झीलें हैं जो क्या है गुड़गांव में है? तो कौन सी है? खलीलपुर झील है, जो सोहना में पाई जाती है। कहाँ पे? सोहना। और सोहना कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है ये? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील का है फरुखनगर गुरुग्राम में है। कहाँ पे? फरुखनगर गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील है आपकी। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में क्या है भाई, देखो फरीदाबाद क्षेत्र आपके मैंने बताया था, देखो ये रहा। हम आपका मैप देखोगे तो जो फरीदाबाद वाला क्षेत्र है ना, ये फरीदाबाद वाला क्षेत्र है। कौन सा है? ये है फरीदाबाद वाला। एक बार ये सभी हम साफ कर लेते हैं। ठीक है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद का। किसका है भाई? फरीदाबाद का। तो अब हम जानेंगे, पहले किसके थे? गुरुग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, अभी फरीदाबाद के बारे में जानेंगे। अब फरीदाबाद वाले में क्या है भाई, जो सिंचाई विभाग के लिए बनाई गई थी ना, सिंचाई विभाग के द्वारा 1947 में, ठीक है, मानव निर्मित हरियाणा की सबसे बड़ी झील का जो निर्माण किया गया था वो कौन सी थी? वो थी बड़खल झील। कौन सी थी? बड़खल झील थी भाई, जो क्या है मानव निर्मित हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? मानव निर्मित। और किसके पर्पज से बनाया गया था ये? बाढ़ की समस्या व भूमि के कटाव को रोकने के लिए। देखो हर चीज का अपना पर्पज होता है भाई, किस चीज के लिए कोई चीज बनाई जा रही है। अब आपके क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे खेल का स्टेडियम बनाया जाएगा, तो वो क्या है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। ठीक है। ताकि आप क्या है जितने भी बच्चे हैं वो घूम फिर के आए वहाँ पे खेले कूदें, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मनोबल ठीक रहेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा कि भाई हाँ एक मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव वाइब आएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है हर चीज का अपना महत्व होता है और किसी पर्पज के लिए बनाई जाती है। तो जो बड़खल झील बनाई गई थी वो क्या है, किस पर्पज से बनाई गई थी? तो 1947 में जो बाढ़ की समस्या बढ़ी हुई थी, यानी बाढ़ की समस्या थी उस समय, वो उसको रोकने के लिए बढ़ाई गई थी और भूमि के कटाव के लिए। ठीक है। और कितने एकड़ में फैली है? ये 206 एकड़ में फैली हुई है। कहाँ पे है बड़खल झील? ये फरीदाबाद जिले में होती है। देखो मैंने पहले ही डिनोट किया हुआ है कि आपके फरीदाबाद जिले में। ठीक है। तो जैसे ही क्या है आपको जिला इस प्रकार से दिखे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो आपकी जिले में कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। फिर है नेक्स्ट कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील के देखने के लिए आते हैं? भाई सबसे ज्यादा पर्यटक हैं, यानी जो घूमने फिरने वाले हैं। ठीक है। जैसे हम भी कहीं पे बाहर जाते हैं तो घूम के आते हैं भाई, वहाँ की फेमस चीज देखने के लिए जाते हैं, वैसे ही पर्यटक हैं। ठीक है। तो वो किस चीज को देखने के लिए आते हैं? तो बड़खल झील को देखने के लिए आते हैं, जो फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है। फिर इसी के साथ क्या है कि भाई राज्य में 10वीं शताब्दी में निर्मित जो झील है वो कौन सी है भाई? 10वीं शताब्दी में। ठीक है। तो वो तोमर वंश के राजाओं ने निर्माण कराया था। ठीक है। किसने निर्माता कराया था? सूरजमल तोमर ने। मैंने पिछली क्लास में भी, उससे पिछली क्लास में जिक्र किया था इस चीज का कि भाई जो सूरजकुंड झील है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड का मेले के बारे में टॉपिक था भाई अपना। ठीक है। तो सूरजकुंड का मेले के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो वहाँ पे मैंने जो सूरजमल तोमर है, ठीक है, सूरजपाल तोमर, उनके बारे में आपको बताया था। फिर बाद में क्या है चौहान वंश आ गया था, चौहान वंश के शासकों ने भी उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि सूरजकुंड जो मेला है, ठीक है, उसका मतलब शुरुआत है वो कब की गई थी। फिर आपका नेक्स्ट
बढ़ते हैं कि राज्य में किस झील को खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। अब खूनी झील क्या है? खूनी झील किस लिए? क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। क्या है? बहुत ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है, यानी एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बड़वाड़ी झील है ना, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। उसको क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? खूनी झील के नाम से जाना जाता है। बड़खल झील कहाँ पे? फरीदाबाद में। सूरजकुंड कहाँ पे? फरीदाबाद में है। तो आप सभी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और अपने कहीं पे भी जहाँ पे आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाते हो वहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका छोज झील। छोज झील कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में है। बड़वाड़ी है, ये भी फरीदाबाद में है। देखो, ये चीज़ लिखवाने का क्या है कि इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको मिलती रहे ना साथ साथ, तो आपको उनसे रिलेट हो जाए। और दिमाग में कोई भी इंसिडेंट होता है हमेशा कि भाई कोई भी छोटी चीज़ दिमाग में कभी भी बैठे सकती है। तो इस प्रकार से आपको मैं प्रयास करता हूँ कि कोई छोटी छोटी चीज़ें उनको रिलेट करके बताने की, उनके बारे में डिटेल बताने की, ताकि आप आसानी से उनको याद कर पाओ। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को कृपया करके वही सभी बच्चे लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो थम्स अप किया करें। और किस बारे में टॉपिक चाहिए और कुछ चेंजमेंट करना है, यदि हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको थोड़ी बहुत कमी लग रही है तो सजेस्ट किया करें भाई थोड़ा बहुत। फिर है कि राज्य की किस झील पर बसंत ऋतु का में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है? फ्लावर शो यानी फूलों, जो फूल होते हैं ना हमारे, फ्लावर्स। ठीक है। तो उनका शो लगाया जाता है, यानी एक्सपो लगता है भाई, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। वहाँ पे क्या होता है कि भाई स्टॉल लगा के क्या है, लोग तरह तरह के फूल लेके आते हैं। ठीक है, उनकी स्टॉलें लगती हैं। ठीक है, उनका शो किया जाता है भाई, उनका प्रदर्शन होता है। ठीक है, जैसे गाड़ियों का शो लगता है भाई, हर एक गाड़ी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। वैसे ही तो वहाँ कहाँ पे किया जाता है? वो बड़खल झील पे किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में उठा के देखोगे तो आपको। तो मोस्ट ऑफ क्या है, हम बिना बकवास किए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका समय खराब ना हो और आप आसानी से उनको कर पाओ। फिर है नेक्स्ट आपका कि वर्ष 1980 में राज्य की किस झील के किनारे द बर्निंग ट्रेन फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी भाई? तो आपके इस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल क्या है कि पीछे जो एग्जाम हुए थे वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए गए थे, परंतु अभी क्या है कि वो क्वेश्चन रिपीटेड, घिसे पिटे क्वेश्चन हो गए। वो बार बार ये पूछना कि भाई बड़खल झील कहाँ पे है, कब बनाई गई थी, दमदमा झील कहाँ पे है, मतलब ये कौन सी झील है, सबसे बड़ी झील प्राकृतिक, ये वो। तो इस प्रकार के क्या है, टिपिकल क्वेश्चन बनने बंद हो गए थे, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन देने थे। तो क्या है, अब क्या करने लगे, इन क्वेश्चनों की ही जो झील है, तो इन टॉपिक से ही क्या है वो थोड़े से डीप जाने लगे, मॉडरेट लेवल कर दिया, बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए हम करवाने का आपको प्रयास करते हैं। तो द बर्निंग ट्रेन फिल्म के गाने की शूटिंग कहाँ हुई थी? बड़खल झील के ऊपर। बड़खल झील के चारों ओर से क्या है, कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो आपको पता है कि फरीदाबाद में क्या है, आप सभी को पता है कि फरीदाबाद में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं। शिवालिक तो ऊपर रहेगी अपनी। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियां गिरी होने के कारण क्या है, वहाँ पे बड़कल झील किससे गिरी हुई है? अरावली की पहाड़ियों से है। ठीक है। फिर है आपका कि हरियाणा में कौन सी झील असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य के निकट है भाई? कौन सी है? बड़कल झील। इसी के साथ एक क्वेश्चन और कवर हो गया आपका, असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो आप क्या बताओगे? फरीदाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है। सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? सूरजकुंड, आप सभी को पता होगा। सूरजकुंड और सूर्य दोनों समान शब्द हैं। ठीक है। फिर है बड़खल झील फरीदाबाद में पर्यटक संकुलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी पर्यटकों के लिए जो वहाँ का जो वातावरण बनाया गया था, वो कब बनाया गया था भाई? बड़खल झील के ऊपर। तो कब बनाया गया था? वो 1973 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया सॉरी, 1973 में बनाया गया था। फिर आपका कुरुक्षेत्र। देखो, अब मैप में देखते हैं हम कुरुक्षेत्र, तो मैप में कहाँ पे है ये कुरुक्षेत्र जिला? ये रहा भाई, कहाँ पे है? ये रहा आपका कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र की खासियत क्या है भाई? एक तो झील के नाम से भी जानते हैं हम। कुरुक्षेत्र की सबसे किससे रिलेटेड है? हमारा जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ गीता। ठीक है। तो जो किससे संबंधित है, वो किस क्षेत्र से है? वो कुरुक्षेत्र से संबंधित है भाई। ठीक है, वहाँ यहीं पे क्या हुई थी? महाभारत हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये कुरुक्षेत्र के
में, ठीक है। और क्या है कुरुक्षेत्र से संबंधित है, सबसे खास बात क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, जो 1956 में क्या है बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1956 में इसकी नींव रखी गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी की? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और क्या है भाई कुरुक्षेत्र की खास बात, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी बच्चे। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है भाई कुरुक्षेत्र में, तो अलबरूनी की जो पुस्तक है भाई, ठीक है, तो अलबरूनी की जो पुस्तक कौन सी है, उल हिंद में क्या है, राज्य की किस झील का वर्णन किया गया है, तो वो ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। और ब्रह्म सरोवर के क्या है कि भाई जो पक्का होने वाला है ना, जो चारों ओर से पक्की की गई है तालाब को, मतलब जो सरोवर है, झील है, उसको चारों ओर से पक्की की गई है, वो कौन सा सरोवर है भाई? वो ब्रह्म सरोवर है, ठीक है। फिर क्या है, सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किस झील को माना जाता है, तो वो सनहित झील को माना जाता है। किसको माना जाता है? सनहित झील को, जो क्या है सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। तो क्या होता था एक समय में कि वही जो सरस्वती नदी है, जैसे क्या थी, ये सरस्वती नदी है, इसमें 7 नदियां मिलती थी वही इस प्रकार से आके, ठीक है। तो उनका जो मिलन का जो मतलब जो स्थान था, वो कौन सा था? वो सनहित झील में मिलती थी। ये किस में मिलती थी? सनहित झील में मिलती थी, ठीक है। फिर और क्या है भाई, नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। एक कुरुक्षेत्र से और संबंधित है कि भाई हर्षवर्धन का जो राजधानी थी वो भी कहाँ से थी, संबंधित थी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। कौन सी थी? थानेसर। और दूसरी कौन सी थी? कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज थी, ठीक है। फिर है भाई, राज्य की किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं से शांति मिलती है, तो वो सनहित झील है। कौन सी है भाई? सनहित झील में ऐसा माना जाता है कि भाई जो भटकती हुई आत्मा है या दुखी आत्मा है, उनको शांति मिल जाती है। किसमें स्नान करने से? सनहित झील में स्नान करने से। ब्रह्म सरोवर झील है कुरुक्षेत्र में, सन्निहित भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है आपके, ठीक है। फिर है, राज्य की पवित्र झील जहाँ पर क्या है, ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था, ठीक है। तो ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया, इसका अभिप्राय है कि भाई पृथ्वी का जो निर्माण कर रहे थे वो, ठीक है, ठीक है, उससे संबंधित है बात ये कि वही पृथ्वी की झील है, कौन सी झील पर, ठीक है। तो उसको धारण करने मतलब कहाँ पे क्या था वो? ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा क्या है, 1000 मल्टीप्लाई 500 वर्ग फुट का वो पक्का तालाब कौन सा है? सबसे बड़ा पक्का तालाब वो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको थोड़ी छोटी लगेंगी कि भाई ये फालतू की बकवास है, इसको कैसे करेंगे, पर ये क्वेश्चन नोट डाउन किया जाए क्या, ताकि ये क्या है पीछे एग्जाम में आया भी हुआ है, आप देखोगे पीछे के प्रीवियस ईयर उठा के, तो उनमें एक बार पूछा भी गया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब व सरोवर कौन सा है, तो क्या था उसका आंसर? ब्रह्म सरोवर था। कौन सा था? ब्रह्म सरोवर था इसका राइट आंसर। फिर आता है वही नूह, मेवात जिला, ठीक है। तो मेवात आप जो आप वो देखोगे, मैप देखोगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेवात जिला कहाँ पे है। मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मेवात देखो भाई कहाँ पे है, ये थोड़ा सा नीचे दब गया भाई, ठीक है, मतलब मैप साइज बड़ा करने के चक्कर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, गुड़गांव के नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें पलवल के पास, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको मेवात जिला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेवात में क्या है, कौन सी झीलें फेमस है भाई, तो सबसे जो कई बार एग्जाम में आई हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कौन सी है? कोटला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है भाई, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, कम से कम भी 10 से 15 एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। हरियाणा के प्रीवियस ईयर जो पीछे एग्जाम हुए थे, उनमें 10 से 15 बार ये क्वेश्चन हम बार बार आया है कि कोटला झील कहाँ पे है, कोटला झील कहाँ पे है। बड़खल से, दमदमा से, कोटला से, ठीक है, और जो ओटू बांध है उससे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्वेश्चन बार बार कई बार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। संगेन उज्जैन, जो संगेन है या उजीना झील है, ये भी कहाँ पे है? नूह में है। चंदेली झील भी कहाँ पे है? नूह में स्थित है, जो आपके क्या है, मेवात भी बोल सकते हो। फिर आता है आपका रोहतक जिला। कौन सा आता है? रोहतक जिला। रोहतक की किस झील पर एक क्या है, चिड़ियाघर बनाया गया है भाई, तो रोहतक की जो फेमस झील कौन सी है, वो है तेलियार झील। कहाँ पे है ये? तेलियार झील है, जो क्या है, दिल्ली बाईपास से आप दिल्ली की तरफ चलते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर क्या है भाई, इसमें क्या है, चिड़ियाघर भी बनाया गया, दोनों ही ये एक सटे हुए हैं आपस में, ठीक है, मतलब बिल्कुल नज़दीक है,
एक दीवार का डिफरेंस है बीच में, सिर्फ एक दीवार के कारण ही क्या है, एक साइड तो एक तरफ आपको चिड़ियाघर देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको क्या है, झील देखने को मिलेगी। तिलियार व मैना झील कहाँ पे है, रोहतक में है। कहाँ पे है ये, मैना झील रोहतक में स्थित है। ठीक है, मैना रेस्टोरेंट भी कहाँ पे है, ये रोहतक में है, जो सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। फिर आता है भाई चंडीगढ़ का। अब चंडीगढ़ की जो निर्माण है, किस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बोजियर की देख में किया गया था। ठीक है, किसका, चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था, झील का निर्माण किया गया था भाई। कौन सी झील है वो, सुखना झील है। कौन सी है, सुखना झील है। और झील को 1988 में क्या है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है भाई, राष्ट्रीय क्या है, आर्द्रभूमि रिजर्व साइट घोषित कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था, सुखना झील को। कहाँ पे है ये, चंडीगढ़ में। और यहाँ पे आपको खुले हाथ की क्या है, जो एक मूर्ति कह लो या कलाकृति कह लो, वो देखने को, आकृति देखने को मिलेगी। कहाँ पे, सुखना लेक के ऊपर, यानी सुखना झील के ऊपर, चंडीगढ़ में ये स्थित है। चंडीगढ़ में और कौन से हैं, कौन से गार्डन है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है। ठीक है, तो ये क्या है, जो फेमस गार्डन है, जो कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर है पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है भाई। तो जीवित व्यक्ति का क्या है, जीवित व्यक्ति का दर्जा क्या क्यों दिया जाता है, कि भाई कुछ मूवमेंट होना। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई सुखना झील मूवमेंट करती है, परंतु क्या है, वहां पे जाने से जो मतलब पॉजिटिव वाइब आती है, जिंदा दिली का एहसास होता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, वहाँ पे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। किसको, सुखना झील को। किसको दिया गया है, सुखना झील को, चंडीगढ़ में जो स्थित है। ठीक है, फिर आता है आपका फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिला यदि आप मैप देखोगे तो मैप में क्या है, जो सिरसा है उसके नीचे ही जस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, सिरसा से जस्ट नीचे वाला क्या है, फतेहाबाद देखने को मिलेगा। कौन सा, फतेहाबाद। उसके नीचे है हिसार, हिसार के नीचे आएगा भिवानी, भिवानी के नीचे क्या है आपको, दादरी देखने को मिला, दादरी के नीचे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के साइड में रेवाड़ी, रेवाड़ी के साइड में गुड़गांव, गुड़गांव से नीचे नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, मेवात और पलवल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे ही बॉर्डर लाइन आप देखते हो ना, तो बॉर्डर बॉर्डर वाले जिले याद कर लो आप। बीच में तो आपको पता ही है कि दो ही एकमात्र ऐसे जिले हैं हरियाणा में जो किसी भी बॉर्डर को नहीं छूते, वरना सभी जिले क्या है, किसी न किसी राज्य की बॉर्डर की सीमा छूते हैं। तो एक बार आप क्या करोगे इनको, कि पूरे बॉर्डर वाले जो जिले हैं ना उनको एक बार सीरीज में याद करोगे ना, तो एक दो बार आप मैप देखोगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे देखो भाई, सिरसा, फतेहाबाद, देखो नीचे, ये नहीं है कि मैं ऐसे लिख रहा था तो इसका मतलब ये जस्ट नीचे है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम नीचे चलते हैं तो कुछ बॉर्डर इसका नीचे आता है बॉर्डर के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टच करता है राजस्थान से, ये ऊपर वाला हिस्सा किससे करता है, ये पंजाब से टच करता है। ठीक है, फिर है नीचे हिसार है, भिवानी है, चरखी दादरी है, फिर महेंद्रगढ़ आ गया, रेवाड़ी आ गया, गुड़गांव आ गया, मेवात, पलवल, फरीदाबाद। ठीक है, फिर ऐसे ही बॉर्डर के ऊपर बढ़ते हैं तो सोनीपत है। ठीक है, झज्जर है, झज्जर देखो दिल्ली के लग गया। सोनीपत दिल्ली, दिल्ली से भी टच है और यूपी से भी, पानीपत भी, करनाल भी है। फिर यमुनानगर है। ठीक है, यमुनानगर के बाद क्या है, जो अपना उत्तराखंड वाला इलाका शुरू हो गया है, यहाँ से यूपी खत्म होके। फिर उससे ऊपर जाओगे आप तो उससे ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश, अम्बाला वाला भी टच करता है हिमाचल को, और यमुनानगर भी टच करता है, पंचकुला भी टच करता है। फिर इसके बाद पंजाब, यहाँ से क्या है, पंजाब का इलाका शुरू, ये है आपका छोटा चंडीगढ़ जो व्हाइट दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद ये पंजाब वाला इलाका, तो पंजाब के टच करने वाले कौन कौन से हैं, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल हो गया, जींद हो गया, और फतेहाबाद और सरसा हो गया। ठीक है, तो इनको एक बार आप जैसे तैसे नोट डाउन करते रहोगे ना, एक दो बार मैप देखोगे आप कंटिन्यूसली, तो आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ये देखो अभी ये फतेहाबाद की है, फतेहाबाद में कौन सी है। ठीक है, किसके ऊपर क्या है, श्रवण जयंती हेरिटेज पार्क बनाया गया है। तो श्रवण जयंती हेरिटेज पार्क किसके ऊपर बनाया गया है, चिल्ली झील के ऊपर, फतेहाबाद में। चिल्का झील है वो कहाँ पे है, फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पे है, फतेहाबाद में स्थित है। सिरसा में कौन सी है भाई, ओटू झील। अभी अभी मतलब मैंने बताया था कि फतेहाबाद के ऊपर जस्ट कौन सा जिला लगता है आपका, तो वो लगता है सिरसा जिला। ओटू जलाशय राज्य में किस झील पर स्थित है, तो वो है धनुर झील के ऊपर। किसके ऊपर है भाई, वो धनुर झील के ऊपर स्थित है।
इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो अभी जिसमें एक एक दो दो हैं वो करवाते हैं भाई। टिक्कर ताल कहाँ पे है? ये पंचकुला में स्थित है। कौन सी है भाई? पंचकुला में स्थित है। बुलबुल झील कहाँ पे है? ये जींद जिले में है। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे? हिसार में। और ब्लैक बर्ड भी कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है ये ब्लैक बर्ड? ठीक है, कहाँ पे है? हिसार में ही स्थित है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपके कि वे भिवानी में। भिवानी में क्या है? कृष्णा झील है जो सुई गांव में बनाई गई है। और सुई गांव कहाँ पे है? भिवानी में। उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। और सुई एकमात्र ऐसा गांव है, कौन सा है भाई? ठीक है, तो एकमात्र ऐसा गांव कौन सा है जो क्या है भाई? सेल्फ डेवलप्ड है। क्या है? सेल्फ डेवलप्ड गांव है। मतलब गांव के कुछ लोगों ने मतलब अपने ही पैसों से क्या है गांव में विकास का कार्य बहुत ज़्यादा करवाया था। नजफगढ़ झील क्या है? यह झील दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में हरियाणा को क्या करती है? टच करती है। ठीक है, हरियाणा की सीमा पर स्थित है भाई। ठीक है, और राज्य में कौन सी नदी नजफगढ़ झील में आकर गिरती है? तो वो कौन सी है भाई? साहिबी नदी है। कौन सी है? साहिबी नदी है। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि साहिब नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा है भाई? साहिब नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।